8. जब हम बात करते हैं मातू पगली या फिर माता मातंगी के बारे में, वो मातू पगली उनको बोलते नहीं, वो एक एपिसोड का नाम देना था, इस वजह से मातू पगली उसमें लिख दिया गया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मातंगी माता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो थोड़े मतलब कह सकते हैं कि चंचल स्वभाव जैसा होता है ना राहुल। आप सोचो एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा भयानक हो, मतलब भयानक में ऐसा भयानक नहीं कि मतलब आपको डरा दिया, भयानक में ऐसा भयानक कि उसने अगर एक बार आगे बढ़ के एक कदम आपको डराया तो आपका हार्ट फेल, ऐसा भयानक। Not like a मुंजा भयानक, नहीं वैसा कुछ like नहीं। मतलब वो मुंजा तो बहुत नीचे है तो कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसी भयानक चीज जो यदि आपकी आंखों में लगातार देख ले एक बार तो आप उतने में ही डर जाओ, आपका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाए वहां पे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा करके। और उसी के साथ साथ वही इंसान जो डरावना है जिससे आप डर रहे हो, वही थोड़ा पागल नेचर का हो। ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होते हैं माता मातंगी। पागल नेचर मतलब मैं पागल नहीं बोल रहा हूँ उनको, सो सॉरी जी, मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा चंचल नेचर हो। ओके जरा एक आदमी ऐसा सोचिए जो बहुत ज्यादा खून खराबे वाला और उतना ही ज्यादा चिल हो, उतना ही ज्यादा एकदम। आपने फिल्म देखी है जो मास्क करके फिल्म है जिम कैरी की? जी, जिसमें जो कैरेक्टर है जो एकदम है तो बहुत फनी, लेकिन एक तरीके से बहुत डरावना भी है अगर आप रियल लाइफ में उसको इमेजिन करें। या जोकर ऑफ बैटमैन, जोकर इनफैक्ट जैसे कि वो बहुत नॉर्मल है पर मतलब बहुत हंसता खेलता है, नहीं है लेकिन वो साइकोटिकली फनी है बोलते हैं। पर कई सारे ऐसे भी विलेंस दिखाए गए जो बड़े एकदम चिल हैं, बड़े चिल टाइप है, वो खून करके चिल है एकदम, उनको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। वो काफी एकदम नॉर्मल कोल्ड हार्टेड किलर्स। मैं कंपैरिजन उनसे नहीं कर रहा हूँ, मैं इन महाविद्या का कंपैरिजन कर रहा हूँ एक ऐसी सीमा से, एक ऐसे इमोशन से जो पराकाष्ठाओं को पार करे, मतलब जो पूरी तरीके से तुम्हारे साथ खेल ले, एक तरीके से मान के चलो कि पागलों के तुम एकदम पागल हो जाओ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो नहीं होता है। ओके लेट्स सपोज उन्होंने जो जहां पर चिताएं जलती हैं वहां पर जो पिंड रखे होते उठा के दे दिए खाने को, लो खाओ। अब आप सोचोगे यार ये पागल है या मैं पागल हूँ, ये पागल इसलिए कि मैं उठाकर दे रही और मैं खा रहा हूँ, या फिर मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट में पहुंच जाओगे, ठीक है। पर वो एक टेस्ट होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा माता मातंगी के। तो ऐसा कहते हैं कि वो इतना विभत्स रूप होता है, इतना ज्यादा विभत्स कि स्वयं अघोरी लोग भी उनसे डरते हैं। इसका कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस का एग्जांपल देंगे आप कभी किसी केस को? बिल्कुल मैं देना चाहूंगा। मैं एक अघोरी जी की बात बताना चाहूंगा। वो अघोरी बने थे, मतलब उनके चरण पूरे हुए थे, शव साधना जो 10 चरण होते हैं कंप्लीट हुए थे, ठीक है। और अब चूंकि मणिकर्णिका जब आप जाएंगे, ऐसे मैं कहता रहता हूँ कि मैं मिला था, बहुत ही फिक्शन लगता है, लेकिन जब आप बनारस जाएंगे तो बड़ा ही नेचुरल लगेगा। काफी ऐसे कैरेक्टर मिल जाएंगे, रोज आपको मिल जाएंगे, राह चलते मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस समय पे तो वैसे भी बहुत सारे लोग होते थे, बहुत ज्यादा लोग एग्जिस्ट करते थे। अब संख्या कम हो गई है, फ्रॉड ज्यादा हो गया है। तो जब बाय द वे यश, मैं इससे पहले कि आप स्टोरी पे आए, ये जो लोग अक्सर कहते हैं, देखिए यार बात ऐसी होती है, आप अपनी रियल लाइफ में भी जब भी आप मान लो किसी नए आदमी से मिलते हैं और उससे बातचीत करते हैं तो उसकी किसी बात पे आपको अपनी स्टोरी याद आती है जी। तो आपकी अगर आप अपनी लाइफ में देखोगे, आपके हजारों लोगों से मुलाकात हुई होगी, वो आपको 24 घंटे याद नहीं रहते। बिल्कुल। जब कोई इंसिडेंट होता है ऐसा जो उनसे रिलेटेबल होता है तो अचानक से उस इंसान की याद आती है, इंसान बोल देता है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं समझ में आता, लोग कहते हैं कि इतने सारे लोगों से इतना कैसे हो सकता है आपकी लाइफ में। अरे भाई, तुम्हारी लाइफ में उतना हुआ होगा, हो सकता है शायद तो इंटरेस्टिंग ना हो, इसको नहीं बताना चाहो, या आपने उतना ऑब्जर्व नहीं किया, मेरा ये कहना है। अब चूंकि मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहां पर ऑब्जर्वेशन बहुत प्राइमरी है, बहुत ज्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। जो लेट सपोज जो ऐसा थिएटर का बैकग्राउंड है, वॉइस ओवर का बैकग्राउंड है, उसमें तो ये सब बहुत होता है राहुल। आपका ऑब्जर्वेशन ही जिंदगी है। मैं भी लाइक बॉम्बे में रहा हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे और बहुत सारे वियर्ड लोग भी थे, और मैं भी राइटर हूँ, तो कितनी कहानियां होती हैं, बहुत सारी कहानियां ऐसे 24 घंटे को एकदम जबान में याद नहीं आती। कुछ ऐसा होता है आपके आसपास, अचानक से आपको याद होता है यार ये तो वैसा लग रहा है जैसे हमारे उसमें था, जो मेरी बिल्डिंग में रहता था लड़का, जो क्राइम पेट्रोल में काम करता था, जो वो भी ऐसे ही करता था। तो ऐसे अचानक से याद आ जाता है जब आप कोई बातचीत में, और ये बड़ी नॉर्मल चीज सबके साथ ऐसी होती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल राहुल। अब जब भी हम लोग बनारस की बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, तो इतनी सारी बातें मेरे अंदर से इसलिए आती हैं बिकॉज वो या तो मेरे साथ हुई हैं, या मैं जिनसे मिला हूं उनके साथ हुई हैं, उन्होंने कभी मुझे बोला है। एग्जैक्टली। और वो पॉइंट के लिए बोल। अब जैसे ब्रह्मांड भेदन है तो कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ ना, ब्रह्मांड भेदन किसी और के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ तो मैं बैठा नहीं होता यहाँ पे। तो वो हुआ है, वो मैंने जी लिया है उसको, कि उसने जब बोला है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने उसको बता दिया आपको।
खैर भाई मैं भी कभी पेरिस नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आईफल टावर है वहाँ पे, अब उसके लिए मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्ट करता है, गए उन्होंने मुझे बताया तो मुझे उसके थ्रू पता है, एंड वो प्रामाणिक रूप से मौजूद है, और प्रामाणिक रूप से मौजूद भी है जी। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या कभी कोई ऐसे साधक मिले हैं जिन्होंने कभी कुछ ऐसा बताया, जी जी जी, तो वही अघोरी जिनकी मैं आपको बात बता रहा था, जो नए नए एकदम अपने चरम सीमा पर थे। अच्छा बाय द वे, जब अघोरी के 10 चरण पूरे हो जाते हैं जी, तो बड़े शांत हो जाते हैं वो, कम से कम 2-3 साल के लिए बिल्कुल एकदम धीर रूप हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शव साधना करने के बाद यू विल गेट न्यूट्रल। तुम मतलब ऐसे न्यूट्रल हो जाओगे कि तुम्हारे शरीर में अगर बिच्छू भी काट लेना तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहोगे ठीक है, इट्स ओके, ऐसा करके मतलब तुम्हारी ऊर्जाएं इस तरीके से काम करेंगी कि तुमको वो सच लगेगा ही नहीं। तुमको सच क्या लगेगा, मौत के परे जो है वो तुमको सच लगेगा। मुझे साधनाओं से बड़ी अजीब सी बात मुझे अभी रिसेंटली हाल फिलहाल पता लगी है जी। चलिए खैर मैं बता देता हूँ, उसके बाद अपनी स्टोरी आप कंटिन्यू करिएगा मातंगी वाली। ये मुझे बताइए, मुझे रिसेंटली मैं नैमिषारण के जो है एक हमारे जानने वाले हैं, परिजन हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक बाबा के बारे में बताया। आई डोंट थिंक सो यू विल बिलीव मी, लेकिन वो जो है वो साधना करते हैं, और ये जो साधक है ना, ये नैमिषारण वाले, ये हनुमान जी के किसी रूप की करते हैं पूजा पाठ, और वो बेसिकली अपने खुद के वीर की पूजा करते हैं, मतलब नॉट कि वीर का स्खलन करके निकाल के नहीं, अपने बॉडी, उनका कहना ये है कि वो अपनी बॉडी के अंदर के वीर की साधना करते हैं, और अपने वीर्य को वो कर रहे हैं। अब उसको क्या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या जो मत आप कह लो उसको, बेसिकली मुझे ये चीज बायोलॉजिकली आई डोंट नो, मुझे ये चीज ना इट काइंड ऑफ मेड सेंस टू मी, कि मतलब वो जो कर रहे थे वो मुझे टेक्निकली, मुझे बायोलॉजिकली समझ में आ रहा था कि मतलब बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं। बट क्या ऐसी कोई साधना पर से होती है भैया, के लिए ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे थे ऐसा कुछ? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि वो कंट्रोल, नियंत्रित करने की साधना कर रहे थे एक तरीके से, कि कब क्या हो सकता है उनके साथ। जैसे आपने बोला कि वो वीर की साधना कर रहे हैं जी, मैं मतलब इसको सीधा जोड़ना चाहूंगा, कह सकते हैं कि एक साधना और एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं मधुसुंदरी देवी की साधना। कौन सी? मधुसुंदरी देवी, मतलब आप त्रिपुर भैरवी से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, 10 महाविद्याओं से कनेक्ट कर सकते हैं जी। उसमें ये होता है, उसमें इस चीज की साधना होती है जी। मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूं कि कोई भी करे जाके इसको, बट एक चरण में ये साधना करनी पड़ती है। ओके। अब वो अलग अलग अपने अपने गुरुओं का मानना है कि कौन सा गुरु किस तरह का निर्देश दे रहा है किस शिष्य को। जी जी जी। तो कहीं कहीं पर मैंने सुना है, मैंने कभी इसको फील नहीं किया है, बट मैंने सुना है कि कहीं कहीं पर यह भी होता है कि जो आत्माएं आती हैं, लेट सपोज जो स्वयं एक स्वरूप आता है देवी का, वो देवी नहीं होती हैं, उनका एक स्वरूप होता है एक तरीके का जो इंसानी स्वरूप होता है। मतलब ये बहुत इन डेप्थ है राहुल, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में कि एक लेडी जिसके अंदर या जिसके प्रति आप आकर्षित हो, शायद 5वां या 6ठा चरण होता है, तब उसमें जब आपके मूलाधार चक्र की एनर्जी को कंट्रोल करने की बात आती है कि आप कैसे उसको कंट्रोल करते हैं शव साधना के पहले, क्योंकि शव साधना में यदि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है या कंट्रोल्ड नहीं है तो आपकी मौत निश्चित है। ओके। तो इस वजह से पहले वो साधना करनी पड़ती है, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। तो उसमें ऐसा होता है राहुल, कहीं कहीं पर मैंने सुना है किसी किसी बाबा से, उन्होंने मुझे बताया है कि आत्माएं आती हैं, देवियां आती हैं किसी स्त्री के शरीर के अंदर, ठीक है, उस समय उसके चेहरे के हाव भाव सब बदल जाते हैं, शरीर से खुशबू आने लगती है, मतलब पूरा बिल्कुल हाव भाव बदल जाता है, और जंगल के किसी खंडहर के बीच साधना के दौरान आपको संभोग की प्रक्रिया करनी पड़ती है। जब आप ये करते हैं तो आपको उस समय स्खलित नहीं होना है, आपको एजैकुलेशन नहीं होना है आपका। यदि आ गए तो उसी बीच वो जो देवी है, जो एंटी, जो भी बोल लो उसको, वो आपको मार डालेगी। तो साधना के बीच में ही आप मर जाओगे। मंत्रोच्चारण करते करते यू विल हैव टू, मतलब आपको उस पोजीशन में ही सेक्स करना होगा कंटिन्यू। अब ये सुनने में थोड़ा अलग है, लेकिन ये मैंने शाक्त संप्रदाय में किसी इंसान से सुना है। एक फिल्म है, बंगाली फिल्म कॉस्मिक सेक्स, पता आपको? जी सुना है, मैंने देखी नहीं है जी। तो आप उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बेसिकली एक साधक है, उनकी एक वो है शिष्या है, और उसमें बेसिकली ये चीज जो आपने जस्ट अभी बोली, इनफैक्ट मुझे एक सीन याद है उसमें, जब वो लोग सेक्स कर रहे होते हैं तो इट्स लाइक वेरी इमोशनलेस सेक्स। ओके। आप उसमें वो ज्यादा चेहरे पे हाव भाव नहीं कर रख सकते आप। और एक शर्त और है, जब आप सेक्स कर रहे हैं सो यू आर सपोज टू लुक ईच अदर इन देयर आईज, मतलब आपको एक दूसरे की आंखों में आके डाल करके सेक्स करना है, 1 मिनट के लिए भी इधर नहीं देखना। ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट था उसमें। आज आपने बोला तो मुझे याद है कि हम लोग बात कर रहे थे। मैं मिला भी हूँ ऐसे साधक से जिसने
अब ये चीज कर रखी थी और वो शाक्त संप्रदाय के एक अघोरी थे बेसिकली। तो उनका कहना था कि उन्होंने इस तरह के अलोपन देवी को साध रखा है। अब उनको अलोपन बोलते हैं, उनका क्या नाम है देखिए, अलोपन देवी नाम का तो मैं एकदम श्योर नहीं कह सकता कि यार यही नाम एग्जिस्ट करता है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। तो उन्होंने बोला कि उन देवी को मैंने साधा है, वो त्रिपुर भैरवी है, वो त्रिपुर सुंदरी है, उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो उनका ये कहना था कि जब मैंने ये किया है, इस चरण को क्रॉस किया है जी, उस दिन से मेरे अंदर मोह खत्म हो गया है। उस दिन से मेरे अंदर से ये जितनी भी फिजिकल अट्रैक्शंस वाली चीजें होती हैं ये सब खत्म हो गई। और यदि मुझे ऐसा कुछ करना होता है या मेरे शरीर को ऐसा नीड होती है तो मैं किसी अदर आयाम में ये चीज कर लेता हूं। अब ये और दिमाग घुमाने वाली चीज है कि किसी दूसरे आयाम में। मैंने पूछा कैसे? कहते हैं जिस आयाम में या जिस यूनिवर्स में, सिंपल भाषा में, वो एक बच्चे हैं या फिर वो एक किशोरावस्था में है, उस किशोरावस्था में अपनी प्राण ऊर्जा को भेजकर ये पूरा संभोग की प्रक्रिया करके वो वापस आ जाते हैं। ये अलोपन देवी को साधने के बाद ये पावर यू गेन, ऐसा उनका मानना है। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो डेंजरस। कि मैंने उनसे पूछा कि शायद तभी क्या जितने भी अघोरी हैं यहाँ पर उनको कामोत्तेजना नहीं होती या फिर उनको ज्यादा वो अराउज नहीं होते हैं सेक्सुअली। तो उन्होंने कहा कि वो होते हैं। कई ऐसी भी प्रक्रियाएं हैं राहुल जिसमें वो जो अघोरी होते हैं वो अपने लिंग में एक कील को गाड़ लेते हैं, बहुत बुरी तरीके से फिजिकली गाड़ते हैं। उस कील को पहले साधते हैं, उसके बाद उस कील को उसमें गाड़ लेते हैं। ओके, ऐसा कहना है उनका कि इससे कामोत्तेजना तो नहीं होती है, लेकिन वो जिस भी आयाम में चाहें, जिस रूप में भी चाहें, उस रूप में वो सेक्स कर सकते हैं बड़े आराम से। और यदि आप देखेंगे, मैं सारे अघोरियों की बात नहीं बता रहा हूं, अगेन जो मेरे भी गुरु थे उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था ना, उन्होंने मुझे कभी ऐसा बताया। ये मेरी एक्सप्लोरेशन है कि मैंने सुना है लोगों से शाक्त संप्रदाय में वहां जा जाकर कि कुछ ऐसे तारापीठ के अघोरी थे वहां जो मिले थे मुझसे, वो कहीं और के थे, वहां तपस्या करने आए थे। तो उन्होंने ये बोला कि हम ये करते हैं। जब मैंने पूछा कि क्या ये किसी महाविद्याओं में आता है, क्योंकि मैं एक साधक हूं, मैं उनसे सवाल जवाब बड़े आराम से कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आम इंसान भी कर सकता है, बस वो अपनी विल को पावरफुल रखे बोलते समय। क्योंकि यदि उन्होंने बोला और तुम डाउन हो गए तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन पड़ जाएगी, आप पूछ नहीं पाओगे। पूछने में भी एक सिनेरियो होता है राहुल, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी हैं और ये त्रिपुर सुंदरी की अलग अलग कलाएं हैं। अब ये सुन के मेरा दिमाग थोड़ा सा चकराया कि त्रिपुर सुंदरी की अलग अलग कलाएं हैं, मतलब उन्होंने कहा कि कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना है। अब राहुल, ये मैं आपसे पूछूंगा या जितने लिसनर है उनसे पूछूंगा तो सब एकदम आई गेस टॉप पे आ जाएंगे कि अरे वो ऐसा करती है, वो ये करती है, वो करती है, जी कान पे आके बोलती है, या वो संतुष्ट करती है वाइफ की तरीके, न जाने क्या क्या कमेंट्स आए थे। खैर हमारी कर्ण पिशाचिनी वाली रील में कि जी बिल्कुल, माय फ्यूचर वाइफ बी लाइक दिस, ऐसा वैसा करके। तो उनका कहना है कि जो कर्ण पिशाचिनी है, जो यक्षिणियां हैं जी, वो जो होती हैं वो मधुसुंदरी देवी, वो अलोपन देवी, या फिर जो जिनकी त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी जो उनके हिसाब से हैं, उन्हीं की कलाएं होती हैं। 8 अलग अलग ऐसी पिशाचिनियां और यक्षिणियां होती हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए अपॉइंट होती हैं, ऐसा उनका मानना है। और उन्हीं 8 कलाओं में से कोई एक कला किसी स्त्री के अंदर आती है जब वो सेक्स वाला पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो एनी विच वेज, जो आपने मुझसे बोला कि वो वीर को साध रहे थे जी, तो मेरा ऐसा मानना है, जहां तक मैंने सुना है, वीर को साधने का जो प्रोसेस है वो इसी सब साधनाओं के अंतर्गत आता है कि वो अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्खलित होने से। यदि आपने उस पर कंट्रोल कर लिया, ये एक लॉजिकल भी है, यदि आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो यू कैन ट्रेन योर माइंड एक तरीके से, तो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। और यू नो ड्यूरिंग सेक्स आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन परफॉर्म कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। खैर ये आई थिंक मुझे लगता है टॉपिक अपने आप में एक टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक, कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपको जो माता मातंगी के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे, जो साधक के बारे में, एग्जैक्टली, नाउ कम टू माता मातंगी। तो मैं एक साधक से मिला जिन्होंने अभी अभी अपने सारे चरण पूरे, बड़े बड़े शांत एकदम। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा आपको डर नहीं लगता, आपने इतने सारे अभी अभी आप ऐसा बने हैं। तो बोले कि मेरे को डर नहीं लगता। वो करीब 8-9 बार मुझे बोल गए कि उन्हें डर नहीं लगता है। मेरे साथ अच्छा सत्यम नाम का एक लड़का था, तो
उसने कहा कि हम भी एक्सपीरियंस करना चाहेंगे माता मातंगी को। अच्छा, बाय द वे, जब आप ऐसे इस तरीके से मजाक करके कुछ बोलते हैं तो उनके ना हाव भाव बदल जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि यदि आप किसी अघोरी के सामने कुछ ऐसा मजाक करते हैं तो जो शक्तियां होती हैं वो सबसे पहले उनके चेहरे पे आ जाती हैं, इसीलिए उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं बहुत ज्यादा। ओके। और शव साधना करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि एक औरोबोरोस के बारे में आपने सुना होगा ना, स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल वाला जो कॉन्सेप्ट है पुराना, वही अघोर पंथ के पहले और 10वें चरण में भी है। शव साधना खत्म होते ही यू विल हैव टू रिवर्स माता मातंगी, और इस तरह से ये जो प्रोसेस है ना, इसके तुम आदी हो जाते हो, ये चलता रहता है एक तरीके से। तो तुम मास्टर करने लगते हो उस चीज को जल्दी। ऐसा नहीं कि तुमने एक बार कर लिया, एक बार तुक्का लगा के तुम आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, बट वो चीज तुम्हें कंटिन्यू करनी है। तो अगेन जब माता मातंगी वाला प्रोसेस सामने आता है तो तुमको अपने फियर से लड़ना पड़ता है, तुमको अगेन उस फियर को दोहराना पड़ता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड आई कांट टेल यू राहुल। तो सत्यम ने ऐसा बोला तो पहले तो उन्होंने बहुत घूर के देखा, मतलब उनकी आंखें कुछ ऐसी थी राहुल जैसे कोई डेड बॉडी देख रही हो, ऐसा करके मुझे ऐसा लगा, फील हुआ। डेथ स्टेयर, एकदम स्टेयर और एकदम नम्ब एक्सप्रेशंस, कोई एक्सप्रेशन नहीं उनके। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, वहां से मिट्टी उठा कर लाओ, मतलब सत्यम को ही बोला मिट्टी उठा के लाओ। थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई थी साइड में घाट के, वो गया मिट्टी उठाकर लेके आया। तो बोला कि तुम्हारे दादी की मौत को 10 साल हो गए? बोला यस हो गए। मतलब उसके लिए इतना आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि वो पता था भाई अघोरी हैं, उनको सब पता होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मिट्टी को अपने बैग में डाल लो और थोड़ी देर के लिए यहीं सो जाओ। ये सोया है, मैं वहीं पे था, सोया मुश्किल से क्या आधा 1 घंटा सो गया होगा बातचीत करते करते घाट पे। मैं बैठा हुआ था उनके साथ में। मैं क्या देखता हूँ राहुल, बीच में उसकी आंख खुलती है, ठीक है, और आंख खुलने के बाद वो पीछे हटता है 2-3 कदम हम लोगों को देख के। हम बोलते हैं सत्यम क्या हुआ जी, और वो बार बार चिल्लाता है दादी दादी दादी, दूर रहो दूर रहो, ऐसा करके। मैं कहा बाबा क्या हो रहा है इसको? तो उन्होंने कहा रुक जाओ, कुछ मत करो। तो बहुत देर वो रोने लगा कि दादी, मतलब उसके अंदर की इमोशंस बाहर आने लगे कि हम आपसे ये नहीं कह पाए थे, हमें माफ कर दो, ऐसा वैसा, और आपको हमें ये कपड़े दिलाने थे, साड़ी दिलानी थी, हम दिला नहीं पाए। अब वो हम लोगों से बोले पड़ा है सारी चीजें, कि बड़ा ट्रिकी था मेरे लिए। मैंने कहा ये हो क्या रहा है इसको? मैं बोल रहा हूँ कि भाई सत्यम सब ठीक है, अब वो हमारी ही बात को रिप्लाई कर रहा है ऐसा दादी समझ के, कह रहा कुछ ठीक नहीं है, आप लोग आप इस दुनिया से चले गए हो और मुझे बहुत बुरा लगता है, अब मुझे खाना कौन खिलाएगा बनाकर, ये सब चीजें। और रोए पड़ा, वो कंटिन्यू रोए पड़ा है। तो रोने के बाद मैंने क्या देखा है, वो जो बाबा है उन्होंने चुटकी बजाई है, एक चुटकी बजाई, चुटकी को सुना है उसने, मतलब जैसे कोई बजाता है आप ऐसे करके सुनते हो कान लगा के। सुनने के बाद वो लेट गया, अपनी जगह पे ही लेट गया। ओके। लेट के अचानक से उठा है तो एकदम हाफने लगा जोर जोर से। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला कि मतलब पहले आधा घंटा तो कुछ नहीं बोला उसने। उसके बाद उसने बताया कि जब मैं आंख खोला हूं तो मेरे सामने मतलब दादी लेटी हुई थी, पूरा वही अर्थी अर्थी में जैसे लेटती हैं। और लेटने के बाद द मोमेंट मैंने कोई रिएक्शन करने की कोशिश करी है, उन्होंने मेरी बॉडी को स्थिर पकड़ लिया है, मतलब हिलने नहीं दिया है। सोचो एक सफेद चादर में वो लेटी, उन्होंने पकड़ लिया अपने बच्चे को जी, और बोला है कि क्या मैं तुम्हें मरी हुई दिख रही हूँ, ऐसा करके। ये उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, मुझे नहीं हुआ, ये उसने बताया। इसको सपने में ऐसा आया? हाँ, ये उसको हेलुसिनेट हुआ, आंख खोल के हेलुसिनेट हुआ, सपने में भी नहीं, आंख खोल के हेलुसिनेट हुआ। तो उसने बोला कि मतलब उसने ये बोला कि दादी की आंखें दिख रही थी कि वो मर गई हैं, पर उनकी आंखें स्टिल नंब थी, मुंह में तुलसी का पत्ता साइड में लगा हुआ, वो सारी चीजें जो प्रॉपर होता है डेथ में। और उसके बाद जो हम लोग हैं वो उसे दादी दिख रहे थे, मतलब मैं जो उससे बोल रहा हूं उसको लग रहा था दादी बोल रही है उठ के कि सब ठीक है, परेशान मत हो। एकदम कॉन्फ्लिक्ट वाला सिनेरियो। वो राहुल परेशान हो गया था सोच के, उसने मिट्टी निकाली और बाबा को दे दी। बाबा ने कहा कि दोबारा कभी शक्ति को परीक्षण मत करना गलती से भी। अब अगेन बैक टू माता मातंगी जी। ये जो प्रोसेस था, ये पहला प्रोसेस था डेथ को फेस करना। उदाहरण के तौर पे तुम्हारे सामने अगर कोई मरा हुआ इंसान है और वो आंखें खोलकर तुमसे बात करता है जी, आउट ऑफ नोवेयर, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी डिनायल में है, वहां पर पूरा शरीर डिनायल में होता है कि वो इंसान मर चुका है, अर्थी पे लेटा है यार, वो तुमसे बातें कर रहा है। इट्स लाइक सेइंग अगर आप कहीं चल रहे हो, कोई कुत्ता आपके पास आए, अचानक से कुत्ता बोलने लग जाए, एग्जैक्टली, मानोगे नहीं कि ऐसा हो रहा है। कोई इतनी हाइपर साइंस नहीं है, हमने पिक्चरों में देखा है कि भाई कुत्ते बोलते हैं और भाई वो स्कूबी डू चल रहा है उधर, वो बात कर रहा है इस तरीके से जी। पर
क्या होगा अगर ये चीज रियल में हो जाए, क्या होगा अगर ये आंख खोल कर तुम्हें हो जाए। मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होता है। नहीं, मैं समझ गया। तो अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल क्या है, हमारे आसपास की जो रियलिटी है, ठीक है, उसकी अपनी बाउंडेशंस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। आप कह रहे हो कि कुत्ता बोल नहीं सकता है, जी। और भी चीजें हैं, चिड़िया तो चलती नहीं है, उड़ती है, वगैरह वगैरह। तो मतलब आप इन्हीं की रियलिटीज जो हमारी हैं आसपास की, उसमें अगर थोड़ा वो फेरबदल कर दो तो हम या तो उसको चमत्कार मान लेते हैं या फिर उसको मतलब कुछ ऐसा पैरानॉर्मल मान लेते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब ऐसा नहीं कि जो एक रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है उसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है। वही चीज की मतलब देयर आर मल्टीपल रियलिटी। यानी कि अगर आप आज से अगर हम 500 साल पहले एक ये फोन निकालते और किसी से सामने बात करने लग जाते, भाई वो तो मैं भगवान ही मान लेता। वही वाला भाई ये तो भगवान है, तो यहाँ पे कहीं और बात कर रहा है, वहां पे बात सुनने आ रही है। फिर उसमें लोग ये कहते हैं कि अरे बेवकूफ बना रहा है। हाँ, या तो एक सेक्शन और होता है जो कहता है बेवकूफ बना रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जब उनसे ये चीज पूछी कि आखिर ये क्या है, मौत को देखना है ना, जी। तो अच्छा, सत्यम बाय द वे मैं आपको बता दूं, एक ऐसा लड़का है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ ही ऐसे लोगों से मिला हूं जो एकदम बेफिक्रे हैं। इमोशनल है वो एक अलग चीज है कि भाई उसको इमोशंस हैं, पर उसको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हो, उनके घर में मम्मी को चोट लगी, उसको कोई फर्क ही नहीं। आप एक समझ रहे, एक ऐसा इंसान जिसको डर नहीं, उसको अघोर घाट में डर नहीं लगा। सोचो, वो ऐसा दादी को लेके काफी इमोशनल था। मतलब मुझे लगा नहीं था इमोशनल, वो था नहीं इमोशनल राहुल, जो हो गया उस एक्सपीरियंस की वजह से। अब ये क्या बोलते हैं उसको, एक टिपिकल मर्द वाली जो फीलिंग होती है कि भैया नहीं रोना है, नहीं, टॉक्सिक मैस्कुलिन है, मर्द है तो आंसू नहीं आएंगे, आंसू नहीं आएंगे, तो उसका ये वाला सिनेरियो था। और नहीं आते तो उसको एक तरीके से, अच्छा वो गलत भी नहीं है, गलत भी नहीं है एक तरीके से, कभी और भी बात करेंगे। पर अगेन जब उसने ये चीज देखी, जब आप ये देख रहे हो कि आसपास कोई नहीं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे, और अब आप रो सकते हो तो रोगे, बात ये है क्योंकि कोई देख नहीं रहा है तुमको। बात तो यही होती है ना, आधी पर्सनैलिटी हम तब छुपा लेते हैं जब सब लोग होते हैं, और आध बची कुची ऐसे ही छुप जाती है। तो जब हम अकेले होते हैं तो हम रियल होते हैं राहुल, ऐसा। और वो इस तरीके से कर रहा था, वो इस तरीके से कर रहा था बार बार कि दादी हम आपके बिना रह नहीं पाए, जबकि इसका एकदम उल्टा था, यार दादी हैं चली गई कोई बात नहीं, 10-12 साल पहले चली गई, तो मतलब ये नहीं कि अभी दादी हैं चली गई कोई बात नहीं, ये सब चीजें उठने के बाद भी वो यही कह रहा है। लेकिन जो उतना फेज था, तो मैंने उनसे पूछा, तब वो बाबा ने मुझे एक्सपीरियंस बताया अपना खुद का। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को मरा हुआ देखा है, ये तो सिर्फ दादी थी। और मातंगी वाले एक्सपीरियंस में नहीं, जब ये अघोर पंथ के चरण में जाने वाले थे, उसके पहले ही इनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ, कुछ खाना वारा किसी ने कुछ खाया होगा गलत, इन्होंने नहीं खाया। ये बाहर से कहीं आए, सब लोगों ने खाना वाना खाया, इन्होंने नहीं खाया, सब लोग सो गए। और राहुल, ये बाबा बताते हैं जब ये उठे हैं तो उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। इन रियलिटी खत्म हो चुका, इन रियलिटी 7-8 लोगों का परिवार पूरा खत्म, और ये उठ के बैठे हैं, केवल सबके मुंह से झाग निकल रहा है, सब मर चुके हैं। जनरल चीज, इसमें कोई तंत्र नहीं है। तो नहीं, पर अर्श क्या ये उनकी साधना करने की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, ये कुछ ऐसा नियति में हुआ होगा जी, कि भाई उन्हें जाना था, निकलना था साधना के चरण में, और खाने में शायद कोई जहर या कुछ भी कह लो, फूड पॉइजनिंग या वगैरह वगैरह, वो नियति का अपना कुछ कर्म था कि वो हो गया। इन्होंने बताया कि लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से कि मौत आसान है, मौत आसान है, पर जरा सोचो, अघोरी जो मौत को जी चुके हैं, एक तरीके से समझ चुके हैं जी, वो मुझसे कह रहे हैं कि जब मैंने अपने 7-8 फैमिली मेंबर्स को मरते हुए देखा कि सभी के मुंह से झाग निकल रहा है, और जब खाने की वजह से या कुछ खाने में अब्रप्टली कोई मरता है तो उसकी आंखें बंद नहीं होती, खुली रहती हैं। तो उन्होंने कहा सभी की आंखें खुली हैं और वो देख रहे हैं, मतलब सब इनको देख रहे हैं एक अलग नजरों से। उन्होंने कहा कि वो फीलिंग मैं बयां नहीं कर सकता। हुआ कैसे था? लाइक कभी इनको ये चीज समझ में आई? उन्होंने बताया कि वो खाने में कुछ शायद कुछ गलत चूहा हुआ, मर गया था, कुछ तो ऐसा कुछ तो सीन हुआ होगा जो ऑटोमेटिकली सबने खाया और सभी मर गए, जिसने भी खाया एक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि मैं उस भाषा को, या उनके कहने का मतलब ये था कि मैं उस व्यथा को बयां नहीं कर सकता, उस सिचुएशन को बयां नहीं कर सकते। अब जो इंसान ने इतनी ज्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन झेल ली हो, तो वो अपने फियर को क्या फेस नहीं कर सकता? राहुल, कर सकता है, आम भाषा में कर सकता है। लेकिन जब माता मातंगी वाला सिनेरियो आया इनके साथ, तो इनको उसी सिनेरियो में वापस जाना पड़ा। इनके सामने वही उनके परिवार वाले थे, पर उठ के बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा हमें बचा लेते खाना खाने से। मतलब आप समझ रहे हो, एक ऐसा फॉरएवर गिल्ट में डाल देते हैं
कि उस चरण में कि तुम पागल हो जाओगे, तुम कहोगे यार मैं क्यों नहीं बचा पाया, मेरे हाथ में था। अर्श, मैं आपसे इस मोमेंट पे एक पर्सनल सा सवाल करूं कि आपको क्या लगता है, इंसान को डर किस चीज का ज्यादा लगता है, अपने नुकसान, अपनी मतलब अपना सिक्योरिटी का डर, या फिर किसी गिल्ट का डर? तो गिल्ट का डर, सबसे ज्यादा गिल्ट का डर होता है। इंसान को गिल्ट का डर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है गिल्ट का डर। मतलब गिल्ट के डर से उबर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय पर वो सिचुएशन दोबारा लौट के नहीं आती। जब वो अपने ऊपर डर होता है तो यू कैन कंट्रोल कि वो मेरा अपना है यार, चलो ऐसे ऐसे करके उसको सॉर्ट कर सकते हैं। पर जब गिल्ट का डर होता है तो तुम उस मोमेंट पे नहीं जा सकते हो, दोबारा तुम टाइम पीछे करके नहीं जा सकते हो। मतलब उससे फाइट करने का आपके पास कोई खास वो ऑप्शन ही नहीं होता है, तरीके रहते नहीं है। फिर उन्होंने जैसे तैसे उस चरण से वो माता मातंगी वाले से आगे निकले और उन्होंने कहा कि यदि तुमको मौत को फेस करना है ना, तो यदि कोई मर जाए तो उसकी आंखों में लगातार देखो, तुम देख नहीं पाओगे। अब ये सोचने में बड़ा अजीब, मैंने कहा ऐसे तो लाखों डॉक्टर्स हैं जो करते हैं भाई, वो पोस्टमार्टम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, वो आंख बंद कर देते हैं। मैंने कहा ये भी सही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से। कह रहे हैं आप लगातार एक मुर्दे की आंखों में नहीं देख सकते हो, आपको अचानक से जो आपकी चीजें हैं पुरानी, जो गिल्ट वाली चीजें और न जाने क्या क्या, वो आपको याद आने लगेगा। अब खैर मैंने कभी आजमाया नहीं ये चीज राहुल, लेकिन ये जो मातंगी माता का एक्सपीरियंस साधक जी ने शेयर करा था, ये मेरे जहन में रह जाएगा। इवन जो सत्यम है कहता है कि यार मतलब अभी ऐसे ही मजाक में कहता है कि यार मुझे देखना है किसी डेड बॉडी की आंखों में। मैं कहा तुम देखोगे तो फिर से तुम्हें दिक्कत होगी। मतलब ये जस्ट लाइक हर इंसान के अंदर ना इमोशंस होते हैं राहुल। 10 महाविद्याएं सिर्फ ये नहीं बताती हैं कि तुम तंत्र को सीख जाओ और काला जादू करने लगो और पागल हो जाओ। मेरा ऐसा मानना है 10 महाविद्याएं तुमको ये भी बताती हैं कि हाउ टू ओवरकम योर गिल्ट। तुम अपने गिल्ट के परे जा सकते हो, गिल्ट तक ही तुम सीमित नहीं हो। बेसिकली ओवरकम योर फियर्स, गिल्ट बीइंग वन ऑफ देम। यस, गिल्ट बीइंग द बिगेस्ट वन, आई गेस एक तरीके से। अर्श, मुझे याद है, मतलब मैंने हम लोगों ने इसके बारे में अक्सर बातचीत करी है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था जिसका नाम है भैरवी यातना जी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम सब ने चीज सुनी है कि जब आप मरने वाले होते हैं तो आपकी मौत से ठीक पहले आपकी लाइफ पूरी आपके सामने रोल करती है, एक फिल्म की तरह। जी, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। नैनो सेकंड्स आपकी पूरी लाइफ आपके सामने एक फिल्म की तरह आती है, उसके बाद आपकी मौत होती है। और ये मल्टीपल लोगों ने इस चीज की गवाही दी कि ऐसा होता है, कई फिल्मों में हम इस चीज को सुन चुके हैं। सो ये जो चीज होती है इसे हमारे कल्चर में भैरवी यातना बोला जाता है कि आपको मरने से पहले प्रॉब्ली भैरव भगवान आके आपकी दिमाग की मेमोरी को गायब करते हैं कि भाई तुमने जिंदगी में जो जो किया है वो आखिरी बार देख लो, उसके बाद ये लाइफ खत्म है तुम्हारी ये लाइफ। जी जी जी, ये भी आई थिंक मुझे लगता है ये जो अटैचमेंट है अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ के मोमेंट्स का, अपनी लाइफ में आसपास कैरेक्टर्स का, ये भी एक किस्म का फेयर है। और शायद मरते टाइम इसका भी दुख ज्यादा ही होता है जब आप मरने वाले इसमें होते हैं कि अब जो है सब खत्म हो रहा है, अभी रिश्ते आगे नहीं रहेंगे, मैं इसको वापस कभी नहीं देख पाऊंगा। तो शायद ये भी जो है भैरव भगवान आ करके उसको खत्म करते हैं। बिल्कुल राहुल, मतलब अगर आप देखेंगे, मैं जितने भी हम लोग पैरानॉर्मल के एपिसोड्स बताते हैं, जो लोग कहते हैं कि आपका ये केस ऐसा था, वो केस ऐसा था, लोग केस याद रख जाते हैं, राइट, कहीं ना कहीं से। जी, केस क्यों याद रखते हैं राहुल? मेरा ये कहने का मतलब है, यदि हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो 10 महाविद्याओं में जैसे धुआंवती के बारे में मैंने आपको बताया, माता के बारे में, कि भाई वो इस तरीके का उनका प्रेजेंस है, वो इस तरीके के सिचुएशन में आती हैं एक तरीके से। तो वो जो सिचुएशन है, लाइफ के जो सिचुएशन है, वो किसी न किसी अटैचमेंट से इन्वॉल्व है, राइट। और वही अटैचमेंट इस दुनिया के सारे लोगों से इन्वॉल्व है, राइट। फियर हो गया, किसी को खोने का डर हो गया, मान के चलिए गिल्ट हो गया, जो भी है जी। शायद तभी लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं इन सब चीजों से जो हम लोग बताते हैं, क्योंकि वो उनकी जिंदगी का ही एक इमोशंस, उनकी जिंदगी का एक परम हिस्सा है एक तरीके से। या आप ये कह लो, या मुझे ऐसी चीज लगती है ना कि अर्श की खुशियों से ज्यादा ना ट्रॉमा यादगार होता है। आई मीन आप 10 साल पहले आज की तारीख को 11 जून को आप क्या कर रहे थे आपको नहीं याद होगा, बिल्कुल। लेकिन जब 26/11 का अटैक हुआ था आपको एग्जैक्टली याद होगा कि आप कहाँ पे थे, आप क्या कर रहे थे उस मोमेंट में जब आपको पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ था। उतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी आपके साथ, ट्रेजेडी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रॉमा में तभी आप देखिए ना, आपको हमारे स्कूल के दोस्त हमें इतना क्यों याद रहते हैं, क्योंकि ये उस टाइम में थे जब हम लोग जो एक क्लासरूम अंदर बंधे रहते थे,
हम लोग का एक ही एनिमी था, हमारा क्लास टीचर या जो भी है। तो मतलब एक ट्रॉमा, आप देखिए जितने भी एनडीए होते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग आपकी बहुत रैंकिंग ली जाती है। उनका भाई, उनकी साइकोलॉजी यही है कि जब भी आप मास में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को अगर आप मास में कलेक्टिवली परेशान करते हो तो उनकी जो बॉन्डिंग होती है आपस में, वो लाइफ लॉन्ग के लिए रहती है, क्योंकि आपने साथ मिलकर ट्रॉमा को झेला है। मतलब इसी को शायद साधना बोलते हैं, शायद इसी को साधना, मतलब एक तरीके से हाँ, साइकोलॉजिकली देखो तो ये भी एक तरीके की साधना है। मास्टर समथिंग यू विल हैव टू, मतलब तुमको तपना पड़ेगा, दर्द झेलना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत में भी सेम चीज बोलते हैं। आप रॉकस्टार की बात कर रहे थे, जब तक आपका दिल टूटता नहीं, और बात सिर्फ डायलॉग नहीं है, वो रियलिटी है। जब तक आपको इमोशन स्ट्रांगली नहीं अंदर से महसूस होंगे, पैशन अंदर से नहीं महसूस होगा, तब तक तब तक अपने आपको एक्सप्रेस करना नहीं चाहोगे यार। एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है इसका कि मैंने आपको एक बंदे के बारे में बताया था जो फोटोग्राफर था, अगर आपको याद होगा, जिसको बहुत जल्दी साधना कोई मिल गई थी, उससे मुलाकात भी हुई थी, जब हम लोग भी हुई थी उससे। तो कहने का मतलब ये, उसको कितनी जल्दी साधना मिल गई, राइट? उसको ये सब करने की जरूरत, कोई साधना नहीं थी बाय द वे। वो उसको शक्ति कुछ आई होगी, आ तो जाती है, देखो शक्तियां आ जाती हैं राहुल, ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं। अगर आप थोड़ा भी डेडिकेशन से करेंगे तो आ जाएंगी, पर आपके हिसाब से चलेंगी नहीं, आपको चलाएंगी। कहने का मतलब ये होता है। तो आ तो गई, लेकिन फिर वो शक्ति के काबू में हो गया। वो खुद मतलब बेचारा चाहता था कि उसके काबू में चीजें हो जाए, पर वो शक्ति के काबू में हो गया। ये बहुत खूबसूरत चीज है कि मतलब वो साधना के दौरान होने वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं इतने जो साधकों के बारे में बताता हूँ, भले वो बगलामुखी हैं, मातंगी माता है या धूमावती माता है, तारा माता है, जिनके बारे में मैंने बताया, तो इन सब के एक्सपीरियंसेस में राहुल क्या होता है कि आपको झेलना पड़ता है, आपको तपना पड़ता है। आप कहो लात खा जा रहे हैं, कहो आपके सामने आप ही की माँ मर जा रही हैं, मतलब यू नेवर नो कि कितने तरीके के इमोशन से, ट्रॉमा से आपको गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। और जब आप उन सारे ट्रॉमा से गुजरते हैं तो आप एक परिपक्व, मतलब कहते हैं कि एकदम कंप्लीट होके निकलते हैं कि यार नाउ आई मास्टर दिस इमोशन और समथिंग, मैंने इस साधना को मास्टर कर लिया है, ये अब इस रूप में मेरे साथ है और अब मैं इसका यूज कर सकता हूं एक तरीके से। और फिर आप न्यूट्रल भी हो जाते हैं, बिकॉज यू नो द आउटकम, कि आगे क्या आने वाला है भाई। इट्स जस्ट दैट कि शमशान के बारे, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे एक भैया आए थे बाहर से, मैंने उनको बोला कि आई यूज्ड टू गो टू शमशान, मेरी तरफ देखने लगे ऐसे करके। आई वाज लाइक, इसमें कुछ है नहीं, मतलब शमशान इज वेरी नॉर्मल प्लेस। जब मैंने उनको यही बोला कि वहां पे नहीं मरता है कोई, मरता इंसान घरों में है या हॉस्पिटल में है, फिर उनको वो बात हिट करी, ये फैक्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है राहुल कि ये जितनी भी महाविद्याएं हैं, ये ऐसे वर्क करती हैं जैसे आपकी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो किस तरीके से आप अपने अंदर ढाल रहे हो, शायद वही आपकी 10 महाविद्याएं हैं। मेरा ऐसा समझने का एक प्रोसेस है जी। अर्श, इसी बातचीत के दौरान आपने जिक्र किया था माता मातंगी के बारे में, जो बहुत चंचल स्वभाव की होती हैं। हाँ। और उनका, अच्छा, बातचीत के दौरान आपने ये भी बोला कि वो मुंजा के जैसी नहीं है, मतलब मुंजा से बोला, मुंजा मैंने कहा नहीं, मुझसे डबल है, मतलब उनसे डबल ट्रिपल वाला हिसाब किताब। वो एक एंटिटी में आती है मुंजा, मतलब वो एक देवी उसमें आती है, मुंजा एक एंटिटी, वो देवी स्वरूप में, ये मुंजा एक एंटिटी के समान है जी। अर्श, रिसेंटली हम लोग फिल्म देख के आए मुंजिया, जो एक मुंजा के ऊपर बनी है। और मुंजा हालांकि हमारा म्यूचुअली बड़ा एक फेवरेट टॉपिक रहा है, हमेशा का भी रहा है, इनफैक्ट इसका ऑडियंस पब्लिक का भी, ऑडियंस का भी रहा है। अक्सर मुंजा के बारे में अक्सर बातचीत होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिल्म में, उस फिल्म में मुंजिया में आपको बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कितना रियलिस्टिक लगा, या कितना आपको लगा वाज जस्ट अ फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि जो हम लोगों ने पिक्चर देखी है मुंजिया, मुझे 1% भी नहीं लगता है कि मुंजा, ये जो इतना ड्रास्टिक कैरेक्टर है, वो ऐसा होता है। शायद मुंजा इससे भी परे है।